Good morning everyone. This is Tanvi and you all are watching your very own channel GK Room. दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम अप्रैल के सेकेंड वीक को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? देखो अपना इंडिया, देखो अपना भारत, अपना देश या अतुल्य भारत। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो ऑप्शन सी है वहाँ आएगा देखो अपना देश, देखो अपना देश। और इसका सही जवाब भी होगा दोस्तों ऑप्शन सी, देखो अपना देश। इसका आंसर है दोस्तों देखो अपना देश। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि वेबिनार श्रृंखला का मतलब क्या है। दोस्तों वेबिनार का मतलब है कि डिजिटल रूप में वीडियो के थ्रू पर्यटन स्थानों की सैर करवाना। हाँ जी दोस्तों, वेबिनार श्रृंखला से हमारा मतलब है कि डिजिटल रूप में वीडियो के थ्रू पर्यटन स्थानों की सैर करवाई जाएगी, उसे वेबिनार श्रृंखला कहा गया है। और ये जो वेबिनार श्रृंखला है उसका नाम है देखो अपना देश। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में पर्यटन संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो ठप पड़ चुकी हैं, और भारत में भी पिछले काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है और इसी की वजह से लोग कहीं बाहर आ जा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को देखो अपना देश एक वेबिनार सीरीज़ की शुरुआत की है। और इसकी मदद से हम सब देश के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सैर कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसका नाम है देखो अपना देश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बने हैं? कौन भारतीय हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य बने हैं? जितेंद्र सिन्हा, अशोक पालीवाल, रघुराम राजन, VK प्रताप। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रघुराम राजन। दोस्तों जो रघुराम राजन जी हैं वो किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक नामचीन अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। दोस्तों वे IMF के प्रमुख के साथ साथ RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख भी रह चुके हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि वो RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं RBI के वो हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों ये एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि RBI के जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विश्व चागास रोग दिवस यानी वर्ल्ड चागास डिजीज़ डे हर वर्ष मनाया जाता है। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 10 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 अप्रैल। दोस्तों 14 अप्रैल 2020 को विश्व में पहला चागास रोग दिवस मनाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 14 अप्रैल 2020 को पहला चागास रोग दिवस मनाया गया है। इससे पहले ये आज तक कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया है। इसी साल 14 अप्रैल के दिन फर्स्ट टाइम इस रोग को सेलिब्रेट किया गया है। तो विश्व चागास रोग दिवस। दोस्तों 24 मई 2019 को जो 72वीं स्वास्थ्य सभा हुई थी, उसी सभा में इस दिवस को मनाने की मंजूरी मिली थी। और इस बीमारी का नाम जो है दोस्तों वो डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है। हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों ये एक ऐसा संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से फैलता है। दोस्तों इस दिवस को सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी चोगा रोग होते हैं और साइलेंट रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि चोगा रोग क्या है। तो चोगा रोग दोस्तों वो रोग होते हैं जो कीड़ों के काटने से फैलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, चोगा रोग और साइलेंट रोग के बारे में जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 अप्रैल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। दोस्तों हमें बताना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती हर साल कब मनाई जाती है। 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 10 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 अप्रैल। हाँ जी दोस्तों, वर्ल्ड चैगस डिजीज़ डे भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती भी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों 14 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों इस साल भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं जयंती मनाई गई है। ये याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी 129वीं जयंती 14 अप्रैल के दिन मनाई गई है। और जो इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और उनके विचारों ने हमेशा ही इंसान को समाज के प्रति प्रेरित किया है। और वो एक अर्थशास्त्री थे, राजनेता थे और समाज सुधारक भी थे। दोस्तों अम्बेडकर जी ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अम्बेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल या 11 अप्रैल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया था। ये याद रखिएगा दोस्तों, 2011 में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान रूसी कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन ने भरी थी। और इसीलिए 12 अप्रैल के दिन को ही मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ जी दोस्तों, 12 अप्रैल 1961 में 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगारिन जी ने पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और इसीलिए इस दिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है, वो क्या थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शांति हीरानंद चावला जी का निधन हुआ है, वो क्या थी? गायिका, अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, पूर्व राज्यपाल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गायिका। दोस्तों 10 अप्रैल को फेमस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और पद्मश्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला जी का गुरुग्राम यानी गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया है। उनकी एज जो थी वो 87 ईयर्स की थी और पिछले काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से ही उनका निधन हुआ। दोस्तों उन्होंने ठुमरी, दादरा और गज़ल में बेगम अख्तर से तालीम ली थी, शिक्षा ली थी और उन्होंने लाहौर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और टोरंटो सहित दुनिया भर में कई स्थानों पर अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गायिका। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 अप्रैल को। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसका जो स्तर है वो बहुत अधिक चिंताजनक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिलीवरी का टाइम होता है, जो डिलीवरी होती है, तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
दोस्तों 11 अप्रैल को इसलिए किया जाता है क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती भी 11 अप्रैल को ही होती है। 2003 में भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। हाँ जी दोस्तों, 2003 में भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रही कई संस्थाओं के संगठन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया ने सुरक्षित मातृत्व की दिशा में जागरूकता लाने के लिए ही इसकी पहल की है। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 अप्रैल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? हाल ही में किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? आयुष भाई पटेल, जितेंद्र नाथ चौबे, वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया, अशोक सिंह ठाकुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। दोस्तों वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया जी जो हैं वो गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक वैज्ञानिक किसान हैं जिन्होंने गाजर की एक जैव सशक्त किस्म मधुवन को विकसित किया है। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, मधुवन, जो कि एक जैव सशक्त किस्म है गाजर की जिसका नाम है मधुबन। और दोस्तों इसमें जो बीटा कैरोटीन और लौह तत्व है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और जूनागढ़ के 200 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इसकी खेती की गई है। और दोस्तों इसकी जो औसत पैदावार है वो 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 साल। दोस्तों सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये निकाय बनाया गया है। दोस्तों इसके तहत इस बोर्ड के इस समय कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की जो सेवा अवधि है उसे 11 अप्रैल से 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 साल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 अप्रैल? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 7 अप्रैल। दोस्तों जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया जाता है। दोस्तों 7 अप्रैल के दिन ही ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना हुई थी और इसी दिन WHO की पहली स्वास्थ्य सभा भी हुई थी। और इसके 2 साल के बाद यानी 7 अप्रैल 1950 से हर साल इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस साल जो है वो 70वां स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 70th स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव ए नाइस डे।